हनुमान बेनीवाल वर्सेस राज शेखावत जो जंग हो चली है राजस्थान में, वो काफी दिलचस्प मोड़ लेती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। अब जिस तरीके से तारीख नजदीक आती जा रही है, ऐलान की जिस तारीख को ऐलान किया था कि 8 जून को नागौर में होगा घमासान, उसके लिए हनुमान बेनीवाल तो तैयार हैं, लेकिन हनुमान बेनीवाल के जो समर्थक हैं वो एक नया ट्रेंड ट्विटर पर लेकर आए हैं और उसका नाम है ऑपरेशन साइलेंसर। क्या है ये, बताएंगे आपको सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा, आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो जिस तरीके से राज शेखावत ने हनुमान बेनीवाल को अपशब्द बोले थे और काफी ज्यादा विवाद उनके इस बयान और भाषण पर हो चुका था, और अब सभी को इंतजार है कि 8 जून आने तो दो एक बार। एक तरफ हनुमान बेनीवाल भी कह गए हैं कि 8 जून को मैं मेरे घर में ही मिलूंगा और जिसको भी आना है, जो भी करना है करके देख ले। लेकिन हनुमान बेनीवाल से पहले हनुमान बेनीवाल की जो सेना है वो काफी चौकन्नी हो चुकी है और हर तरफ से अपने लोगों को तैयार कर रही है, मुस्तैद कर रही है कि कहीं से भी कोई भी आ जाए ना तो नागौर में घुसने नहीं देंगे, उल्टा उसका जिस तरीके से बुरा हाल करेंगे वो कई शब्दों में, मैं माफ कीजिएगा आपके सामने वो शब्द नहीं बोल पाऊंगी, लेकिन कई शब्दों में अलग अलग तरीके से बोला जा रहा है। अब लोग इस ऑपरेशन साइलेंसर के माध्यम से सोशल मीडिया पर एक नई अपील चला रहे हैं और कह रहे हैं कि नागौर में आकर पूरे जाट समाज से और हनुमान बेनीवाल से माफी मांगनी पड़ेगी राज शेखावत को। जी हाँ, यकीन नहीं हो रहा तो आप सुन लीजिए इस वीडियो में। बाहर निकल दो तो नेताजी एड़ा कोई रोड छाप नेताजी है कोनी, नेताजी लाखों दिलर में राज करे भाई, जिको आदमी इतो राज करे, इतो लोगों भोलो करे बी आदमी के बारे में अगर एड़ा कहे तो मारो और कहनो है कि राज शेखावत जी 8 तारीख अगर नागौर आ रही है तो नागौर नेताजी माफी मांगे, पूरी जाट समाज माफी मांगे, इसके बाद निकलना देना है। और ये बाद रे माइन आप नागौर बाहर निकलोला, इरे पहले आप नागौर बाहर नहीं निकलोला। मारो कहनो तो वही है। और आज बाकी बूढ़ी अगला बैठा हो यार मारा बराबर अगला मारा भाई बैठा है, खानी इच्छा है जिकी गयो। बाकी मारा मन भी है कि जिके ई तरिया नेताजी ने बारे में गलत बोली बा, एक लेडीज रो नाम तो मैंने ध्यान नहीं, बा नेताजी ने इतना अब शब्द बोलिया जिका आपा घर में नहीं सुन सका। भाई बहु एड़ो आदमी है ही नहीं, राजपूता ने काम नहीं आया, जाटा ने काम नहीं आया, 36 कौम रो कोई आदमी नेताजी राज घर जाए पर और कहे कि हनुमान जी मारो वो काम है, नेताजी धरना देवन सब आगे नेताजी जावे। और आज नेताजी के बारे में एडी बात कहवा और आप चुपचाप बैठे बैठे सुना तो अपनी गलती भैया, अपनी गलती है कि जिको आदमी अपन वहां 24 घंटा खड़ो रहे, फिर भी आदमी ने अपन इतनी बात बोल दी, चुपचाप आप बैठे बैठे देखला तो बे अपन कमजोर समझेला। हनुमान बेनीवाल को आज अपनी जरूरत है, जिको आदमी अपन वहां सुरक्षा कवच बन हमेशा खड़ो रहे, बंदा और लाओ भाई पिता तुल्य आदमी हो, सभा ने कहना है कि करना चालो उन्हें ताके हो जिकी आगे रूपरेखा बढ़ाओ। ठीक है साहब, राम राम। अब जो वीडियो आपने देख लिया है उसके बाद आपको यकीन हो गया होगा कि ये किस तरीके की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन राज शेखावत तो नागौर में ही बैठे हैं। आपको थोड़ा बहुत तो समझना होगा, देखना होगा। इन सब चीजों से भाईचारा खराब होता है। जाट और राजपूत का जिस तरीके से, हाल ही में हमने चंद्रा सिंह जी का इंटरव्यू लिया, उन्होंने बहुत ही सुंदर बातें उसमें बताई और लोगों का प्यार भी उस इंटरव्यू को बहुत मिला। और जिस तरीके से इन दोनों को एकजुट होने की बजाय इन दोनों को अलग अलग करने के लिए सारे साम दाम दंड और भेद लगा दिए जाते हैं, वो चीजें गलत है। आप ये ऑपरेशन साइलेंसर चलाइए या फिर कोई और ऑपरेशन चलाइए। ऑपरेशन चलाना है तो आपको चलाना चाहिए एकता का, आपको चलाना चाहिए सामाजिक सौहार्द का, आपको चलाना चाहिए ऐसी बेतुकी बातें बंद करने का। समझ रहे हैं होंगे आप। संवाद के प्लेटफॉर्म से हम यही अपील करते हैं कि जिस तरीके से पहले के वीडियोस में मैं कह चुकी हूं कि 8 जून को तेजा जी का उत्सव है, तो आप सभी लोग उत्सव मनाइए ना। क्या इन सारी दुश्मनियों में रखा हुआ है? इन सब चीजों से दूसरे समाज को उकसाना बंद कीजिए और ऐसी बातों से जो सामाजिक एकता का
हम दूसरा उदाहरण पेश करते हैं उसको भी चोट पहुंचती है। इसलिए उम्मीद करती हूं कि आपको ये बात समझ में आई होगी। ऐसे ऑपरेशन चलाने से कुछ नहीं होगा। आपको अगर हनुमान बेनीवाल का साथ देना है आप बखूबी दीजिए, लेकिन दूसरों को टारगेट मत कीजिए, दूसरे समाजों को टारगेट मत कीजिए। 8 जून को उत्सव है वीर तेजा जी का, और संपूर्ण राजस्थान, क्या गुजरात से भी आ रहे हैं लोग, महाराष्ट्र से भी आ रहे हैं लोग, सभी का स्वागत कीजिए, उत्सव मनाइए और धार्मिक सौहार्द की मिसाल पेश कीजिए। ये तो है हमारी राय। आपकी क्या है कमेंट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए नमस्कार। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।